हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5B। तो दोस्तों, प्रश्नावली 5B में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से हम करेंगे डिस्कस। तो देखते हैं क्या है, कैसे है, उसे हम लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है, विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं वो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो पहले 3 अंकों वाली संख्याएं कौन सी हैं, देखते हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं, तो 3 अंकों वाली छोटी छोटी संख्या क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 100, 101, 102, ऐसे करते करते कहाँ तक, 999 तक, 999 तक बड़ी संख्या हो गई। अच्छा, अब इसमें हम वो संख्या लेंगे जो 7 से क्या है, विभाज्य हैं। तो 7 से विभाज्य होने वाली होने वाली 3 अंकों की संख्याएं संख्याएं इसमें कौन होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। तो देखिए, पहली संख्याएं कौन होगी, पहली देखिए, एक ढूंढ लेंगे। ठीक है, एक अगर ढूंढ लेंगे तो उसी में 7 को ऐड करते हम जाएंगे। मान लीजिए 7 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या, 14 मान लीजिए, अगर लेते हैं एक, मान लीजिए एक 7 ले लिए, 7 दोनों क्या होता है, 14 है। 7 को इसमें ऐड किए हैं, 7 से 21, 14 में 7 को ऐड किए हैं। तो एक अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसी में हम 7 को ऐड कर करके हम इसको हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए, तो पहला कौन है दोस्तों, पहला बनेगा दोस्तों 105, जो 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अगला क्या बन जाएगा, इसी में 7 को ऐड कर दीजिए। तो 7 को इसी में दोस्तों अगर ऐड करेंगे तो बन जाएगा 112। इसी में 7 को अगर ऐड करेंगे तो बन जाएगा 119। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट वाला कौन सा होगा, लास्ट में इतना है ना 999, तो कौन सा होगा, तो 994 वाला होगा। तो कैसे मिला दोस्तों, देखिए क्या किए हैं हम, 7 का 999 में दे दिए हैं भाग, तो 7 एक कम क्या हो गया, 7, यहाँ से बन गया 2 9, 7 चौक को 28। ठीक है, ये आ गया यहाँ से 1, यहाँ से हो गया 9, 7 दूना 14, कितना मिला है, यहाँ से मिल गया आपको 5। ठीक है, इसी 5 को इस 999 में से हमने माइनस किया है, तो कितना जाएगा, 994। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लास्ट के पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्या होगा और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब मिल गया है, अब मिल गया तो पूछा है कितने पद, यानी कि कितनी संख्याएं पूछा है, तो कितने पद हैं ये अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो कितनी संख्याएं हैं ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आगे, इसका प्रथम पद ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 105। ठीक है, सार्व अंतर डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 112 माइनस 105। ठीक है, मिल जाएगा आपका 7 ही मिलेगा। सार्व अंतर ये तो मान ली कन्फर्म है ना, 7 ही मिलेगा, क्योंकि 7 अंकों से कटने वाली संख्याएं हैं, तो 7 का ही इसमें अंतर होगा। तो यहाँ पर माना, नहीं माना क्या, लास्ट का पद कितना है, ये है, तो चूंकि टी एन या यल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टी एन या यल, ये आपका कितना दिया है, 994। अंतिम पद कितना है आपका, 994 है। ठीक, अब चलते हैं, यहाँ से रखते हैं फार्मूला को और उसको यूज करके सॉल्व करते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 994। ठीक है,
अब देखिए क्या मिला, ए कितना है 105 प्लस n माइनस वन टुडे डी कितना है 7, क्योंकि n तो पता नहीं है हमको, ये पूछा है ये कितनी संख्याएं हैं 994, इसको ले आते हैं इस तरफ, n माइनस वन मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 994 माइनस का 105, ठीक, क्या हो जाएगा, n माइनस वन मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू, घटाएंगे इसको तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 14 5 जाएगा 9, बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है, नहीं यहाँ पर 8 हो जाएगा दोस्तों, 8 घटा ना 8, ठीक है, 9 में से 1 जाएगा 8, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं, 7 1 जा 7, 1 दिया कैरी, इसको 18 हो गया, 7 2 जा 14 और 7 4 बचा 7 7 7 जा 49, ठीक है, तो क्या मिल गया है, n माइनस वन इक्वल टू 127, ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं n इक्वल टू 127 प्लस का 1, ये जाएगा इस तरफ तो, ठीक है, और n का मान मिल जाएगा 128, ठीक है दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर तीन, अतः 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, थोड़ी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ये नहीं लिख के हम जो यहाँ लिखे हैं ना, देखिए यहाँ पर ये लिखे हैं ना, ये वाली इसी को लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, अतः अतः 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकीय संख्याओं की संख्या इज इक्वल टू कितना है 1 to 8, ठीक है दोस्तों, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकीय संख्याओं की संख्या कितनी है 128, यहाँ पर हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं, चलते हैं, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखिए क्या है दोस्तों, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यह वाली और यह वाली, कि n पद आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो ये कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी इज इक्वल टू कितना दिया है 63 65 67, ऐसे करके डॉट डॉट कहाँ तक n तक, अच्छा, तो इसके लिए प्रथम पद, प्रथम पद a1 मान लेते हैं दोस्तों, ताकि दोनों में फर्क दिखे, इसका मान लेंगे a1, इसका इसका हम 1 मान के चलेंगे, इसका हम आप 2 मान के चलेंगे, a1 कितना है 63, सार्व अंतर, सार्व अंतर, ठीक है, d1 मान के चलेंगे, ठीक है, 65 माइनस का 63, तो कितना मिल जाएगा आपको ये इसका 2, ठीक है, ऐसा समझ में, चलते हैं अगला, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इज इक्वल टू क्या है 3 10 17, ऐसे कहाँ तक अनंत तक है, तो प्रथम पद इसका, प्रथम पद क्या ले लेंगे
A2 दोस्तों, यहाँ पे A2 का मतलब द्वितीय पद नहीं है, प्रथम पद ही है, बस इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए दोस्तों यहाँ पर A2 हम लिए हैं। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। शार्प अंतर, शार्प अंतर D2 कितना मिल जाएगा 10 - 3 इक्वल टू आपका मिल जाएगा 7। ठीक है, क्या मिल गया हमारा। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कारक यन के किस मान के लिए ये दोनों जो हैं आपके इसके 91 पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ठीक है, दोनों श्रेणी के 91 पद को बराबर कर लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले श्रेणी का 91वां पद क्या है, बराबर है द्वितीय श्रेणी का या दूसरे श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का 91वां पद, 91वां पद क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का 91वां पद A1 प्लस n-1 D1 इज इक्वल टू A2 प्लस n-1 D2। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इक्वल कर लिए हैं इसको, अब मान को यहाँ पुट अप कर देते हैं। A1 का मान कितना है दोस्तों 63 प्लस n-1 D1 का मान कितना है दोस्तों 2, A2 कितना है 3, n-1 D2 कितना है 7। ठीक है, अब इसको 63 प्लस ये बन जाएगा 2n माइनस का 2, 3 प्लस ये बन जाएगा 7n माइनस का 7। ठीक है, अब क्या कीजिए इसको, ये बन जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू या 7n माइनस का बन जाएगा आपका 4। ठीक है, अब इस 2 को लाइए इस तरफ, 4 को ले जाइए उस तरफ, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए 7n माइनस का 2n इज इक्वल टू 61 और प्लस का 4, तो यह आपका हो जाएगा 5n इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 65, काट देंगे इसको, 13 पचे होता है 65, तो यन का मान दोस्तों मिल गया हमारा 13। ठीक है, 13 मिल गया हमको यन का मान। तो कह सकते हैं कि अतः यन इक्वल टू 13 के लिए दोनों श्रेणियां दोनों दोनों श्रेणियां बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ऐसा में इस तरह से हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल दोनों के यहाँ पर दोनों के n वां पद यहाँ पर ज्ञात कर लेना है और दोनों का n वां पद ज्ञात करके उसको इक्वल कर देना है। सिंपल क्वेश्चन करके ये आंसर आपको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 7 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से, पहले कुछ मान लेते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर कितना है दोस्तों डी है, व सार्व अंतर डी है। ठीक है, अब देखिए कहा है कि तीसरा पद कितना है 16 है, चूंकि दिया है क्या तीसरा पद इक्वल टू 16, इसलिए हम कह सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 16। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं।
ठीक है। अब कहा है तथा, क्या बोला है, सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। अर्थात जो सातवां पद है, सातवां पद यह क्या है, पांचवें पद से, पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 आपका अधिक है। तो चलिए इशू को सॉल्व करते हैं। तो सातवां पद क्या हो जाए, सातवां पद बनेगा x+6d, पांचवा पद मिलेगा a+4d इक्वल टू 12। ये तो जो प्रथम पद रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो ये अपना यहाँ से निपट गया। अब इसको लाइए इस तरफ, तो 6d माइनस का 4d इक्वल टू 12, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2d इक्वल टू 12। इसे कर देंगे 6 टाइम में, तो d का मान दोस्तों मिलेगा यहाँ पर हमको 6। ठीक है, अब d का मान इसमें पुटअप कर दीजिए 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, a+2 × 6 इक्वल टू 16, ये बन जाएगा 12, बन जाएगा a बराबर, देखिए दोस्तों 16 - 12, तो a का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों हमको, a का मान मिल जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, अब जब a और d मिल गया है तो श्रेणी ज्ञात करना हमारे लिए कुछ नहीं है। अब चलते हैं श्रेणी यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तब प्रथम पद पहले ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद तो हालांकि पता है, बस यहाँ लिख लेते हैं। प्रथम पद इज इक्वल टू a इक्वल टू 4। ठीक है, द्वितीय पद यानी कि t2 क्या होता है, a+d, a कितना है 4, d कितना है 6 इक्वल टू मिल जाएगा 10। ठीक है, तृतीय पद, तृतीय पद t3 इक्वल टू a+2d, a कितना है 4, 2 × d कितना है 6, तो बन जाएगा 6 6 दूना 12, 12 × 16। ठीक है, हो गया इतना। चतुर्थ पद, चतुर्थ पद यानी कि t4 क्या मिल जाएगा, a+3d, तो कितना मिल जाएगा, a है 4, 3d है 6, 6 × 18, 18 और 4 मिल जाएगा आपका 22। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इतना बहुत है, 4 तक निकाल लीजिए, हो जाएगा श्रेणी। अब लिख देंगे अतः, अतः समांतर श्रेणी क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये 4, 10, 16, 32, ऐसे करते करते डॉट डॉट जहाँ तक ये जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, आए समझ में, सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों यहाँ देखिए, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, देखते हैं कौन सा पद है होगा जो इसके 94 से, मान लेंगे कि श्रेणी का नवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए यहाँ पर पहले हम श्रेणी मान लेते हैं। क्या दिया है, 3, 15, 27, 39 ये दिया है, जिसका प्रथम पद क्या है, ये इक्वल टू 3, सार्व अंतर, सार्व अंतर d इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 54 - का 3, तो कितना हो जाएगा आपका यह 12। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर
मान लेते हैं, माना श्रेणी का nवां पद, nवां पद उसके 54वें पद से क्या है, 132 अधिक है, अधिक है। मान लेते हैं दोस्तों, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो nवां पद जो हो जाएगा वह 54वां पद से क्या होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है, ये हो गया है। तो यहाँ से चलते हैं, nवां पद क्या होगा, nवां पद a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 54वां पद, ये भी जाएगा a प्लस 53 डी हो जाएगा। 54 से क्या है, एक कम होता है, डी प्लस 132। देखिए यहाँ से, देखिए ए से ये तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऐसे ही डायरेक्टली। ठीक है, मान रखते हैं डी का, n माइनस वन गुड़े डी कितना है 12 इक्वल इक्वल टू 53 गुड़े 12 प्लस 132। ठीक है, यहाँ से देखिए कर सकते हैं 12 n माइनस का 12, देखिए इसको 12 3 36 को 6 3 12 25 60 और 3 63 प्लस 132। ठीक है, देखते हैं इसमें से फिर क्या होगा। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेते हैं तुरंत यहीं पर, तो 6 और 8। ठीक है, 6 और 8, 6 और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 3 3 6 7 और 1 6 और 1 7। ठीक है, तो यह मिल जाएगा दोस्तों 12 n इज इक्वल टू 768 प्लस का 12। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे जब 12 n, इसको ऐड करेंगे 8 और 2 बन जाएगा 0 कैरी 1, 6 1 7 1 8 कैरी वाला 7 का 7। ठीक है, कितना हो गया। अब इसको हम करते हैं डिवाइड, n इक्वल टू 780 अपान का 12। ठीक है, कितना बार में कटेगा चेक करते हैं, कितना बार में ये कट, देखते हैं यहाँ पर 12 6 जा होता है 72, बचेगा 5, बचेगा 6 और 0 60 हो जाएगा, तो 12 5 जा 60, तो कितना मिल गया 65 हो गया आपका n का मान। अर्थात nवें पद के लिए, nवें पद का मान दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 65वें पद का मान जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ था नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। ठीक है, कुछ था नहीं इसमें, बस आपको यहाँ पर दिया था कौन से पद का मान 54वें पद से अधिक है, तो मान लिया 99वें पद का मान 54वें पद से क्या है अधिक है, तो यहाँ लिख दिया 99वां पद इक्वल टू 54वां पद प्लस 132 अधिक है, करके उसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो इनके 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं पहला, माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 मान रहे हैं दोस्तों, तक क्योंकि दो यहाँ पर दो समांतर श्रेणियां हैं ना, तो पहला मान लेना है A1 व
शार्प अंतर D1 है, ठीक है। वह दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 व शार्प अंतर D2 है, ठीक है। ये मान लेते हैं। अच्छा, शार्प अंतर समान है यहाँ पर, तो शार्प अंतर यहाँ लिख देते हैं, चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 बराबर मान लेते हैं D। क्यों दिया है दोस्तों? यह शार्प अंतर समान है, यह आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर कितना है, तो 100 है। तो मान, क्योंकि जो दिया है दोस्तों, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर क्या दिया है? 100 आपको दिया हुआ है। तो 100वें पद का अंतर निकाल लीजिए। तो प्रथम श्रेणी का 100वां पद माइनस द्वितीय श्रेणी का 100वां पद, यहाँ लिख दीजिए। प्रथम श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरे श्रेणी का 100वां पद कितना है दोस्तों? मिल जाएगा आपका 100 हो गया 100वां पद का अंतर। तो प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या मिल जाएगा? A1 प्लस 99D, डी सेम ही है, यहाँ पर मिल जाएगा। A2 प्लस 99D, इसका भी डी क्यों क्यों डी यहाँ पर सेम है दोस्तों दोनों का। अब देखिए यहाँ से A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D, ठीक है। क्योंकि माइनस आगे है तो सारा साइन क्या होगा? अंदर का चेंज हो जाएगा। इससे क्या हो गया? ये कट गया। तो A1 माइनस A2 का मान हमने फाइंड आउट कर लिया 100, या समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। तो पूछा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो निकाल लीजिए, देखते हैं कितना होगा। तब इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा दोस्तों? यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो क्या होगा देखिए। देखिए T1 का प्रथम श्रेणी का 1000वां पद और माइनस T2 द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद, इसका अंतर हम ज्ञात करें। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रथम श्रेणी का 1000वां पद, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रथम श्रेणी का 1000वां पद माइनस द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद। क्या मिल जाएगा दोस्तों? यहाँ देखिए, तो मिल जाएगा A1 प्लस 999D माइनस इसके लिए A2 प्लस 999D, ठीक है। अब देखिए A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, इससे क्या हो गया? कट गया। मान क्या मिला दोस्तों? A1 माइनस A2। दोस्तों A1 माइनस A2 का मान हमने पहले ही फाइंड आउट किया है। कितना? देखिए दोस्तों यहाँ पर 100, कितना हो जाएगा? 100। कहाँ से? समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों। ऐसा में कह सकते हैं यहाँ पर अर्थात अतः अतः एक 1000वें पदों का अंतर इज इक्वल टू
100। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। सिंपल दोस्तों क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको इस तरह का दिया हुआ है, बाकी सिंपल क्वेश्चन था, आप देख ही रहे हैं। भाई एक बार 100 पद का अंतर लिख लीजिए, समीकरण बन जाएगा, फिर 91 पद में वही समीकरण जो है अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योगफल कितना है, 24 है। छठे और 10वें पदों का योगफल कितना है, 44 है। तो इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन इसकी सहायता से और इसकी सहायता से, इन दोनों इंफॉर्मेशन की तो मानते हैं दोस्तों, पहले माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी है। तब दोस्तों देखिए, पहले प्रथम शर्तानुसार देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है, चौथे और आठवें पदों का योगफल कितना है, 24 है। तो चौथा पद T4 कर सकते हैं और आठवां पद T8 कर सकते हैं, का योगफल कितना है, 24 है। हो गया। अब देखिए T4 क्या बनेगा, A+3D, और T8 क्या बनेगा, A+7D हम कर सकते हैं। 24 आपका हो जाएगा। देखिए अगला ए और ए जुड़ जाएगा, बनेगा 2A+7 हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसमें से 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बनेगा दोस्तों A+5D, 5D इक्वल टू 24। 2 से काट देंगे, 12 टाइम में निपट जाएंगे भाई साहब। तो मिलेंगे A+5D इक्वल टू 12, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार दोस्तों बोला है छठे पद और, देखिए छठे पद और 10वें पद का योगफल कितना है, 44 है। तो लिखते हैं छठे पद T6+T10 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 44। ठीक है, छठे पद को कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से A+5D, A+5D, क्योंकि पद से D क्या होता है, एक कम होता है। यहाँ पर मिल जाएगा A+9D इज इक्वल टू 44। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए सॉरी 2A बन जाएगा, यह बन जाएगा आपको 14D इज इक्वल टू 44। 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, A+7D इज इक्वल टू 44। ओके, अब देखते हैं 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 22 टाइम में। A+7D का मान मिल जाएगा दोस्तों 22, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 को ध्यान से देखिए जरा, 1 और 2 को इन है, यह 1 है, यह क्या है, 2 है। 1 क्या है, इसमें जो ए है वो क्या है, इक्वल है। साइन क्या है, सेम है। तो इसको हम घटाकर ए को पहले विलोप कर देते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से घटा रहे हैं क्योंकि ये क्या, इसके मान बड़े हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, A+7D इक्वल टू 22 और A+5D इक्वल टू 12। साइन क्या होगा, पूरा चेंज हो जाएगा, यह निपट जाएगा। यह मिलेगा 2D इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से आपका आ जाएगा 1। ठीक है, काट देंगे, 5 टाइम में कट जाएगा। तो डी का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों आपको, 5। यहाँ पर डी का मान फाइंड आउट हो गया। ठीक है, डी का मान फाइंड आउट होते ही ए का मान भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं डी का मान रख के। तो
डी का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या मिल जाएगा? ए कितना है दोस्तों? A+5 गुणे डी कितना है? 5 यहाँ पर पता लग गया पहले से, 12। ये जाएगा उस तरफ तो ए बराबर 12 माइनस का 25। तो ए का मान दोस्तों मिल जाएगा आपको माइनस का 30। ठीक है, ए का मान मिलेगी आपको माइनस का 30। अब देखिए आगे, तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हमको दो चीज मिल मिल गया है। इस प्रकार, देखिए श्रेणी का प्रथम पद, ए इक्वल टू कितना मिल गया है दोस्तों? मिल गया हमको माइनस का 13। और सार्व अंतर डी मिल चुका है, कितना है? 5 है। ठीक है, तब हम श्रेणी अब निकालते हैं। तब अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रथम पद लिख देते हैं पहले इसको। प्रथम पद T1 इक्वल टू कितना बनेगा? ए इक्वल टू माइनस का 30। अब देखिए द्वितीय पद क्या होगा? T2, ए प्लस बन जाएगा डी। ए कितना है? मार्च का 13 प्लस डी कितना है? डी आपका है 5। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यह बन जाएगा आपका माइनस का 8। ठीक है, तृतीय पद इज इक्वल टू क्या मिलेगा? A+2 D। ए कितना है? माइनस का 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई T5, 5 दूना हो जाएगा 10, हो जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, या यहीं पर छोड़ देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा निकालने का होता नहीं, 4 पर निकाल सकते हैं या 3 यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 ही पद बोला ही था दोस्तों, क्वेश्चन के। हाँ, 3 पद बाद 3 पद यहाँ पर हमने याद कर लीजिए। प्रथम 3 पद कितने होंगे? क्रमशः -13, -8 व -3 होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ओके, ऐसा समझ में। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहा है? सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि होती है। किस वर्ष उनका वेतन 7,000 हो जाएगा? दोस्तों यानी किस वर्ष उनका वेतन जो है 7,000 हो जाएगा, यह हमको निकालना है। अगर पर वर्ष प्रत्येक ईयर दोस्तों 200 रुपये बढ़ रहा है और 5,000 उनका मासिक वेतन है, तब देखते हैं यहाँ पर। सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन कर रहे हैं, प्रारंभिक वेतन कितना है? इक्वल टू 5,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, रुपये कितना बढ़ रहा है? अच्छा, ये आपका मासिक वेतन था, मासिक वेतन है 5,000 रुपये है, और प्रत्येक वर्ष इनका जो मासिक वेतन है 200 रुपये बढ़ जा रहा है हर वर्ष में। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा वृद्धि।
प्रति वृद्धि कितना है, वृद्धि है दोस्तों 200 रुपया। ठीक है, तो इसके अनुसार जो सीरीज होगा कैसे बनेगा, ठीक है, इस प्रकार है, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष सुब्बा राव का मासिक वेतन, प्रत्येक वर्ष सुब्बा राव का, सुब्बा राव का मासिक वेतन, मासिक वेतन क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए प्रथम वर्ष में कितना है 5,000 है, अगले वर्ष में 200 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5,200, अगले में बढ़ेगा तो 5,400, अगले में बढ़ेगा तो 5,600, 200 है बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक बढ़ेगा 7,000 तक, मतलब हमको मेन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 7,000 लिख दीजिए, 7,000 आपका लास्ट वेतन, ये आपका बोल लास्ट नहीं मतलब कहा किस वर्ष इतना हो जाएगा ये पूछा है, तो यहाँ तक हम ज्ञात कर देते हैं। हमारे उनसे 95 का, 96 का, 97 का, 98 का, ऐसे करके कहाँ तक, तो हम पदों की संख्या अगर ज्ञात कर लेते हैं तो कितने वर्ष में इतना होगा आराम से उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रथम पद ए कितना मिल जाएगा 5,000, सार्व अंतर कितना दोस्तों, सार्व अंतर इसको निकालने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोल रखा है कितना है 200 की वृद्धि हो रही है, लेकिन चलिए निकाल देते हैं इसको, 5,200 माइनस 5,000 कितना मिल जाएगा 200, इसका सार्वंतर हो गया। अब यहाँ मान लेते हैं, अब देखिए अंतिम पद, या फिर मान लेते हैं यहाँ पर कि 91 वर्ष में उसका वेतन कितना 7 वर्ष 7,000 हो जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर, इसको नहीं लिखेंगे तो की बात नहीं है, माना 91 वर्ष, ठीक है, उसका वेतन, उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो तो निकाल लेते हैं यहाँ पर 91 वर्ष का, अर्थात TN या यल भी कर सकते हैं 7,000 वर्ष। ठीक है, तो एक काम यहाँ पर मानिए मत दो, अंतिम बता तो एक कहा नहीं है, कहा है किस वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, सीधे यहाँ देखिए फार्मूला लगाते हैं, A+N-1D इक्वल टू कितना है 7,000, ए का मान कितना है दोस्तों 5,000, 5,000 प्लस N-1 D कितना है 200 इज इक्वल टू 7,000, ये इस तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा N-1 गुड़े 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, तो मिल जाएगा यहाँ से N-1 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू, यह मिल जाएगा आपको 2,000, ये जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया और 2 से कट जाएगा 10 टाइम में। ठीक है, तो N-1 इक्वल टू 10, N का मान दोस्तों मिल जाएगा यहाँ से 11। ठीक है, N का मान मिल गया है 11। अब देखिए कैसे करते हैं, अर्थात कह सकते हैं N का मान मिल गया 11, तो कह रहा है किस वर्ष में, तो कह सकते हैं सुब्बा राव का तो अतः, ठीक है, तो यहाँ से तो कह सकते हैं कि 11वें वर्ष में जब से काम कर रहा है, 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में जो वेतन है 7,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 11वें वर्ष में इसका वेतन जो है वह बन जाएगा आपका 7,000। ठीक है, कितने वर्ष में कहा है तो 11 वर्ष बाद इसका वेतन कितना बन जाएगा 7,000 इसका हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन दोस्तों था। बस यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है या सीढ़ी आपको बनाना है। इतना बना लिए तो बाकी तो मान लीजिए एन वर्ष का वेतन कितना है, 7,000 है, उसको मान रख के हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए तो क्या कह रहा है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 23। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के, सॉरी दोस्तों, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई, यानी कि 5 रुपए बचा रही है, फिर हर हफ्ता में 1.75 ये और बढ़ा रही है उसको। ठीक है, अर्थात अगले वीक में जो है 6.75 हो गया है पूरा, ऐसे ऐसे बढ़ते गया है। यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे होती है, तो यन का मान हमको फाइंड आउट यहाँ पर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। रामकली रामकली द्वारा प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत कितना की है बचत, 5 रुपीज की है बचत। ठीक है, कली बचत 5 रुपीज। साप्ताहिक वृद्धि कितनी है तो दोस्तों, साप्ताहिक साप्ताहिक वृद्धि बचत में, ठीक है, ये होते हैं बचत में साप्ताहिक वृद्धि कितना है, 1.75 ये आपकी वृद्धि हो रही है, हर हर हफ्ते में वृद्धि ये कर रहा है। ठीक है, अब देख लें इस प्रकार, इस प्रकार इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक सप्ताह में बचत, प्रकार प्रत्येक सप्ताह में बचत कितना होगा दोस्तों बचत, पहले में तो था 5 रुपीज। ठीक है, सेकंड सप्ताह में बन जाएगा, इसमें इसमें 1.75 को ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 6.75। फिर इसमें जोड़ दीजिए 1.75 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8.50। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये एक क्या बन गया, यह आपका एक समांतर श्रेणी बन गया, क्योंकि वृद्धि क्या है, सेम ही है, सम वृद्धि सेम हो रहा है। तो कह सकते हैं इसका जो प्रथम पद ए कितना मिल जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। सार्व अंतर, सार्व अंतर डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1.75। ये हो गया सार्व अंतर, जिसका निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल यहाँ भी सकते हैं, क्योंकि ये बोल रखा है पहले ही वृद्धि इतना हो रहा है। तो अब दिया है दोस्तों कि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो गया है, 20.75 हो गया है। तो दिया क्या दिया है दोस्तों, दिया है 90 सप्ताह में उसकी बचत, 90 सप्ताह में उसकी बचत, किसकी, रामकली की बचत, उसकी बचत कितना मान लेंगे, ये कितना दिया है, मानेंगे क्यों, दिया है 20.75 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से अब निकाल लेते हैं क्या मिला, अर्थात यहाँ आप कह सकते हैं ए प्लस n-1 डी इज इक्वल टू 20.75। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए का मान पुटअप कर दीजिए, ए का मान क्या है 5, n-1 और डी का मान क्या है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। 5 लेके जाइए उस तरफ तो बन जाएगा दोस्तों यह n-1 मल्टीप्लाई 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। तो देखिए
n-1 मल्टीप्लाई 1.75, या दोस्तों इसको हम 5.00 भी कर सकते हैं, तो बन जाएगा 15.75। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम कर सकते हैं n-1 गुणे 15.75 अपान 1.75। डेसिमल के बाद सेम डिजिट है तो डेसिमल यहाँ से हट सकता है, अपान 175। ठीक है दोस्तों, कितना मान आएगा देखिए, n-1 इज इक्वल टू, इसको दोस्तों काटेंगे हम तो 9 टाइम दोस्तों में कट जाएगा, 9 टाइम क्या जाएगा 9, 1 को भेजेंगे उस तरफ तो जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों 9 n इक्वल टू 10 आपका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात n का मान कितना हो गया 10 हो गया, हमको n का मान ही फाइंड आउट दोस्तों करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे n का मान हमको निकालना था, n का मान हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा पूरा यह प्रश्नावली होता है खत्म। ठीक है, यह हो गया, ये पूरा हो गया फिनिश हम लोग का। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।